गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोबायोम लिंक टू ऑटिज्म। तो देखते हैं अभी ये ऑटिज्म जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो है ये फाइंड आउट किया गया है कि जो हमारे गट जो होता है उसमें जो माइक्रोबायोम जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से सेवरल डिजीज़ जो है वो कॉज हो सकती हैं, जैसे कि ऑटिज्म हो गया या रॉन डिजीज़ हो गया। तो ऐसी कुछ डिजीज़ जो है जो हमारे गट में जो है माइक्रोबायोम पाया जाता है उसकी वजह से वो कॉज होती हैं। Gut microbiome or gut microbiota are the microorganisms including bacteria, archaea, fungi, viruses that live in the digestive tracts of the humans। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो है, हमारे गट में जो है ये माइक्रोबायोम जो है ये रहता है। ये किस किस से इंक्लूडेड होता है, किस किस से बनता है? ये बैक्टीरिया, आर्चिया, फंजाई और वायरसेस से। और ये कहाँ पे रहते हैं? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। और ये जो है हमारी बॉडी को जो है जो बर्थ से ही ये जो है अफेक्ट कर सकते हैं और थ्रू आउट लाइफ बाय कंट्रोलिंग द डाइजेशन ऑफ फूड एंड इम्यून सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडीली प्रोसेसेस। तो जो गट में ये जो बैक्टीरिया जो हैं ये रहते हैं, तो ये हमारे बर्थ से लेके और थ्रू आउट आवर लाइफ ये किसको कंट्रोल करते हैं? हमारे फूड जो है उसको किस तरीके से डाइजेस्ट होना है उसको कंट्रोल करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये उसको कंट्रोल करते हैं, और जो हमारे दूसरे बॉडीली प्रोसेसेस जो होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। जो गट में जो माइक्रोबायोम जो पाया जाता है या गट माइक्रोबायोटा जो है जो पाया जाता है वो चीज़। अब देखते हैं ऑटिज्म जो है ये क्या है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD इज अ टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये ऑटिज्म जो है ये एक तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। रिसर्चर्स आर येट टू फुली अंडरस्टैंड द etiology of ASD. However, they are beginning to find that the disorder in the gut-brain axis could have the prominent part. तो जो etiology जो होती है ये स्टडी होती है, स्टडी ऑफ द फैक्टर्स that cause a condition or a disease। कि ऐसे फैक्टर्स जो है उनको स्टडी करना कि जो फैक्टर्स एक पर्टिकुलर तरीके की कंडीशन कॉज कर रहे हो या एक पर्टिकुलर तरीके की डिजीज जो है उसको कॉज कर रहे हो, तो उस चीज़ की स्टडी को कहा जाता है एटियोलॉजी। It is a complex brain development disability which makes it itself visible during the first 3 years of person's life। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 3 साल के अंदर अंदर ही जो है ये पता चल जाता है कि कहीं वो ऑटिज्म का शिकार तो नहीं है। इट इज़ नॉट अ मेंटल रिटार्डेशन, जैसे लोग जो है पागल हो जाते हैं, ऑटिज्म में बच्चे जो है वो पागल नहीं होते। हालांकि जो बहुत से बच्चे जिनको ऑटिज्म जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन द स्फीयर्स लाइक आर्ट्स, म्यूजिक, राइटिंग एटसेट्रा। The level of intellectual functioning in an individual with ASD is extremely variable, extended from profound impairment to superior levels। तो ये ऑटिज्म के बारे में ये जो है डायग्राम से आप जो है ये आप देख सकते हो। इसके कॉजेज देख लेते हैं ऑटिज्म के। देयर आर probably many factors that makes a child more likely to have an ASD including environmental and genetic factors। तो ये किस वजह से कॉज होता है? environmental factors जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साथ ही साथ जो आपके जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो भी ऑटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, ASD अफेक्ट्स 1 in 100 चिल्ड्रन। तो 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म जो है वो हो सकता है। साइंस और सिम्टम्स देख लेते हैं। चिल्ड्रन विद ASD हैव इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, उनकी सोशल इंटरेक्शन जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है। लैक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं उसमें वो लैक करते हैं। एंड डिस्प्ले रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर, तो उनका बिहेवियर या तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा या फिर रेपिटेटिव हो जाएगा, मतलब एक ही बात जो होगी उसको बार बार दोहराएंगे या बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे। इसकी क्योर के बारे में देख लेते हैं। हालांकि ये जो है ऑटिज्म जो है ये क्योरेबल नहीं है, लेकिन उसके सिम्टम्स जो है उनको एड्रेस करके उनमें प्रॉपर इंटरवेंशन करके, तो उनको जो है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस करके और उनको जब बिहेवियरल ट्रीटमेंट जो है वो उनको दी जा सकती है। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, या दूसरे जो केयर गिवर्स जो होते हैं उनको जो है जो स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है। हालांकि ऑटिज्म को पूरे तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती है लोगों को, वो प्रॉब्लम्स उन्हें ना फेस करनी पड़े, इस वजह से उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह जो है वो दी जा सकती है। तो यही इसकी क्योर है ऑटिज्म की।
अब लिंक देखते हैं गट माइक्रोबायोम और ऑटिज्म के बीच में। तो इसमें बेसिकली लिंक क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो गट माइक्रोबायोम जो है ये हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस हो गया उसको कंट्रोल करता है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम हो गया उन सबको कंट्रोल करता है, और उसी के साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको भी कंट्रोल करता है। द गट माइक्रोबायोम इज बिलीव टू हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन इम्यून मॉड्यूलेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द ह्यूमन बॉडी। इम्यून मॉड्यूलेशन रेफर्स टू the efforts of immune system to ensure its response is proportionate to a threat। तो जो कुछ साइंटिस्ट जो है उनका ये मानना है कि ये जो आपका ऑटिज्म जो है उसका कोई भी लिंक नहीं हो सकता आपके गट माइक्रोबायोम के साथ, लेकिन रिसर्च जो है इस टॉपिक पे उन्होंने ये शो किया है कि इवन इफ द गट माइक्रोबायोम डज नॉट प्ले अ causative role, abnormalities in it can challenge a person with toxic मेटाबॉलिटीज़। तो इसमें क्या होगा कि जो पर्सन की जो टॉक्सिक मेटाबॉलिटीज़ जो है उसमें अबनॉर्मलिटीज़ जो है वो कॉज कर सकता है ये गट माइक्रोबायोम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो है सब कुछ जो है हमारा मूड हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया, हमारे स्लीप साइकिल जो हो गया, उस सबको ये कंट्रोल करता है गट माइक्रोबायोम। किस तरीके से, क्योंकि ये जो है हमारा फूड की डाइजेशन किस तरीके से होगी, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, हमारा न्यूरल सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, वो सारी चीज़ें जो है वो कौन डिसाइड करता है, आपका गट माइक्रोबायोम। एज अ रिजल्ट फिक्सिंग द गट इन ASD कैन रिड्यूस द टॉक्सिक बर्डन। तो अगर जो है हम ये जो हमारे गट में ये जो माइक्रोबायोम पाया जाता है उसको अगर हम फिक्स कर सकें, उस वजह से क्या होगा, जो टॉक्सिक बर्डन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इंक्लूडिंग विच मूव्स थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड और हेल्प कंप्लीट द नेसेसरी न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस पाथवे। तो जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस पाथवे जो होगा उसका जो पाथ जो होगा उसको जो है कंप्लीट करने में ये मदद करेगा, जिस वजह से ये ऑटिज्म में हेल्प कर सकता है। और वेरियस जो रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो हैं ASD को लेके वो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं ये डील करते हैं राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग ऑटिज्म। तो ऐसे पीपल के लिए, ये ऐसे लोग जो हैं जो ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं, तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं और जो ये मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, तो ये इनको जो है इनकी मदद जो है वो करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे इंडिया में राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में लाया गया था, जिसमें डिसेबिलिटीज़ जो थी वो पहले 7 हुआ करती थी, उसमें 21 बाद में उनको बढ़ा के डिसेबिलिटीज़ को 21 कर दिया गया, और ऑटिज्म भी जो है उसको भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया, जो कि पहले इंक्लूडेड नहीं होता था। उसके अलावा 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया था। रेजोल्यूशन का नाम था कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ STD, ठीक है, ASD सॉरी, विच वॉज सपोर्टेड बाय मोर देन 60 कंट्रीज। तो इसको 60 कंट्रीज जो है उनको वो जो है इसको इस रेजोल्यूशन को उन्होंने सपोर्ट किया था 2014 में। उसके अलावा 2008 में यूनाइटेड नेशन जो है उनकी जो जनरल असेंबली जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 2 अप्रैल जो होगा उसको वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के तौर पे मनाया जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ऑटिज्म के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।